आपने पैराबोला का इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके सबसे पहले पैराबोला का कॉन्सेप्ट समझिए, कॉनिक्स का कॉन्सेप्ट समझिए और फिर उसके बाद इससे रिलेटेड फॉर्मूलेज जरूर देख लीजिए और उसे कॉपी पे भी लिख लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है? इसमें कहा है फाइंड द वर्टेक्स, focus, length of latest rectum and equation of directrix in the parabola this। तो आपको पता होना चाहिए पैराबोला जो है वो चार अलग अलग शेप के होते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे होते हैं। सबसे पहला जो पैराबोला होता है वो ऐसे राइट साइड की तरफ यानी कि सी शेप में बना होता है। दूसरा पैराबोला जो आपको मैंने बताया है और वो इस टाइप से होगा, इसका जस्ट अपोजिट नेगेटिव साइड, यानी ये पॉजिटिव साइड है तो ये नेगेटिव साइड है। ओके, कहां पर बन रहा है? ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड बन रहा है और यहां पर ये एक्स एक्सिस के ये देखिए नेगेटिव साइड बन रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो पैराबोला होता है वो यू शेप का होता है, यानी कि पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, यहां पर ये वर्टेक्स होता है। ठीक है ना, पॉजिटिव ऑफ वाई। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट जो है वो है आपके सामने नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। ओके, ये चार डिफरेंट काइंड ऑफ शेप मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताई है और होप सो आपने देख भी लिया होगा। मैं फिर से आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। आपको पहले फॉर्मूलेज और इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए पैराबोला बेसिकली क्या है। ओके, तो अभी देखते हैं हम यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले आपको ये दे रखा है पैराबोला की इक्वेशन, तो आपको इक्वेशन देखते ही पता होना चाहिए कौन सी शेप का पैराबोला है। मैं रिपीट कर देता हूं, आपके सामने पहली जो कंडीशन है, ये पहली कंडीशन, इसमें आपकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दूसरी कंडीशन यानी दूसरा जो केस है इसमें इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax। देखो सिर्फ इतना ही तो फर्क है कि वो पॉजिटिव साइड था और ये नेगेटिव की साइड पैराबोला बन रहा है। तीसरी जो कंडीशन बनेगी, तीसरा केस जो है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और चौथा और लास्ट केस है हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ओके, यानी कि अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो मुझे पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन इससे कंपेयर हो रहा है। अगर सपोज कर ले कि यहां पर माइनस लिखा होता तब ये इससे कंपेयर नहीं कर रहा होता, तब ये इससे कंपेयर कर रहा होता। ओके, अभी फिलहाल हम कंपैरिजन जो लिखा हुआ है हम उसी का कंपैरिजन करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है पॉजिटिव, ठीक है ना, तो पॉजिटिव के हिसाब से चलते हैं, इसे हटा देते हैं माइनस को। ओके, ना पॉजिटिव के हिसाब से चले तो देखो इसी को क्वेश्चन को मैं इस फॉर्मूले के नीचे लिख देता हूं जो इक्वेशन थी हमारी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। अब जरा कंपेयर करो, देखो वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर के बराबर है, इक्वल का साइन तो इक्वल के बराबर है ही और x की वैल्यू x के बराबर है। तो देखो आपको एक्स्ट्रा में क्या दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर ये है 4a और यहाँ पर क्या दिख रहा है 12। तो कंपैरिजन इसे ही कहते हैं। याद रखना, कंपैरिजन में हम कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर देंगे, तो x के साथ जो संख्या है वो 4a है और यहाँ पर x के साथ जो संख्या है वो 12 है। तो 4a को 12 के बराबर रखेंगे, डिवाइड करने के बाद a की वैल्यू आएगी 12/4, दिस इज 3। ओके, तो आपके सामने 3 आ चुका है। जैसे ही a मिल गया, जब पूछता है वो बता दो, सीधे सीधे फॉर्मूले हैं, मैं एक एक करके लिखता जाऊंगा, आप उसे समझते जाएंगे। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, सोचा कैसे जाएगा, करा कैसे जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद हम इसको कैसे प्रेजेंट करें उसे भी दिखा देते हैं, जिस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पर आप सब कुछ करने वाले हो। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस बनेंगे इसके, लेकिन बेस क्या होगा, ये जो मैंने टाइप बताई है यही बेस होगा। याद रखना, तो ये आपको भूलना नहीं है ना, इसी बेस पर अब बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे। सॉल्यूशन देखिए, आप लिखेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके, बट, या फिर हम बट लिख देते हैं, चलो बट नाउ भी लिख सकते थे, बट वी नो दैट इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज इक्वेशन ऑफ
पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूं इसकी फिगर की, तो फिगर बिल्कुल क्लियर है कि ये फिगर बनेगी ऐसी, इस टाइप पॉजिटिव की तरफ। ओके, नाउ बाय कंपेयरिंग वी गेट, हमें कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, हमें कंपेयर करने पे मिलेगा 12 इज इक्वल टू 4a। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे 4a इज इक्वल टू 12 एंड देन डिवाइड कर देंगे, तो a इज इक्वल टू 12 अपॉन 4 एंड देन a इज इक्वल टू आ जाएगा आपके सामने 3। ओके, a आ चुका है। अब जो जो पूछता है उसे निकालते हैं। पहला नंबर इसने पूछा फाइंड द वर्टेक्स। ओके, एंड वी नो द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला, ये होता है वर्टेक्स, यहाँ पर वर्टेक्स होता है लोकेशन इसकी, ठीक है ना। तो ये तो ओरिजिन होता है, ये लो, इसे तो कुछ जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट निकाल दिया। उसके बाद दूसरा नंबर पूछा द फोकस ऑफ द पैराबोला। फोकस, फोकस क्या होता है, वर्टेक्स से एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद फोकस बनता है, यानी कि यहाँ पर आप फोकस लिखेंगे, यहाँ से सर्टेन डिस्टेंस लेंगे एंड देन फोकस लिखेंगे, ठीक है ना। तो फोकस क्या होता है, देखो ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, तो फोकस का रूल बिल्कुल याद रखो, एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, तो y तो हो गया 0 और x की एक सर्टेन वैल्यू है जो कि अभी हमने पता, तो हमने a लिखनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a और 0। अब a0 लिखेंगे तो हमारे पास फोकस का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये a की वैल्यू क्या है 3, तो लिखेंगे 3 एंड 0। ओके, नाउ थर्ड वन, थर्ड हमसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, तो पहले तो हम समझ लेते हैं। यहां से देखिए ये लेंथ और ये लेंथ दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरी की पूरी लेंथ जो फोकस से ऐसे जा रहा है, बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है, इसे हम लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। ओके, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमारा फॉर्मूला होता है 4a और आपके पास a की वैल्यू है, रिप्लेस कर दीजिए तो 12 आपका आंसर आ गया। लास्ट इसमें आपसे पूछा गया है क्या, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ओके, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, देखो ये जो आपके सामने, ये जो आपके सामने फोकस से वर्टेक्स की दूरी है, इतनी ही दूरी आप सामने ले लेते हैं और वहां पर एक पॉइंट लेके एक पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन खींच देंगे। इस लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है, यही डायरेक्ट्रिक्स होती है। ओके, ये मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया है, तो आप उसे जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन पे जाइए, इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा, तभी बात क्लियर हो पाएगी आपको। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, अगर ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन में बताया मैंने, स्ट्रेट लाइन में 10 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताइए मैंने, स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन है, 10 टाइप बताइए इक्वेशंस निकालने के, तो वो भी जरूर देख लीजिएगा। आपको स्ट्रेट लाइन का पता होना चाहिए कैसे फाइंड करते हैं, वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, वहां पर आपको जरूर मिल जाएगा, कंप्लीट आपको कोर्स मिल जाएगा वहां पर। ओके, तो यहाँ पर ये पैरेलल किसके है, ये पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो वाई एक्सिस के पैरेलल मींस इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू माइनस ए, सो दैट्स व्हाई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है x इज इक्वल टू माइनस ए। सिंपल इक्वेशन है, a की वैल्यू आपके सामने है, आप यहाँ पर रख दीजिए, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आप ऐसे लिखेंगे, ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू माइनस का 3। आप चाहो तो इसे लेफ्ट में लेके आ सकते हो, x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप अपने जहन में रखिए, ये जो टाइप मैं आपको बता रहा हूं इस पर एक बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है, जबकि वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं होता, तो यहां पर वर्टेक्स, फोकस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और डायरेक्ट्रिक्स, ये चारों के चारों वैल्यूज जो इस क्वेश्चन में पूछिए, ये आप अच्छे से सीख लीजिए, खुद से करके देख लीजिए, वैसे तो देखने से भी आपको आ जाएगा। ओके गाइज, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग टू एंड सारी वीडियोस देखनी है, बस आपको वो सॉल्व करने हैं जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, बस आपको इतना काम करने से कंप्लीट कोर्स आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे अगर आप इसे
अच्छे से करते हो, मीन्स स्टार्टिंग टू एंड करते हो। बीच में से करोगे तो शायद आपको इतना अच्छे से कनेक्ट ना करे। ओके गाइज, देन अगर आपको कुछ पूछना है रिगार्डिंग टू मैथमेटिक्स, रिगार्डिंग टू एनी प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, तो आप मुझे कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं।